झारखंड सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग शिक्षकों की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मदरसालीम अधिकतम परीक्षा विश्वविद्यालय से कराना होगा। झारखंड सरकार के द्वारा उर्दू शिक्षक और सहायक शिक्षकों के पदों को समाप्त करने के लिए झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 बनाई गई है। उसका ड्राफ्ट जो है शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। उस ड्राफ्ट के क्रम संख्या 2 के 1 और 2 में हम लोग साफ देख रहे हैं कि साफ लिखा हुआ है कि उर्दू शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों को अब समाप्त कर दिया जाएगा। इस पद के नाम पर अब कोई झारखंड में बहालियां नहीं होंगी। अगर ये लागू हो जाता है तो झारखंड में जो बिहार सरकार 1999 में 4401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, जिसके लिए 2008, 2010 और 2011 में जेपीएससी और जैक ने विज्ञापन निकाला था, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी। फिर सरकार ने 2012 में जो नियुक्ति नियमावली 12 बनाया, उसमें जो त्रुटियां थी उसी त्रुटि के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके कारण मात्र 689 उर्दू टीचर बहाल हुए और 3712 पद खाली रह गया, जो अब तक खाली पड़ा हुआ है। इस नियमावली के कारण वो भी पद जो है सरेंडर कर दिया जाएगा और ये भी उर्दू का जो 3712 पद है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज जो है प्रोन्नति नियमावली जो 2024 है उसके ड्राफ्ट का कॉपी को जलाए हैं और जलाने के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उर्दू का 3712 पद है उस पर तुरंत बहाली की प्रक्रिया शुरू किया जाए और प्रोन्नति नियमावली को संशोधित किया जाए, उसको वापस लिया जाए। अफसोस की बात है कि सरकार जिस तरह का प्रस्ताव ला रही है, उर्दू झारखंड की दूसरी लैंग्वेज है, दूसरी ज़बान है उर्दू, और सरकार हेमंत सरकार ये प्रस्ताव ला रही है कि उर्दू टीचर्स का जो 3700 कुछ पद है खाली, उसको मरणशील घोषित कर दे। तो कितने अफसोस की बात है। तो इससे क्या सरकार की ये मंशा जाहिर होती है कि वो एक ज़बान को, एक लैंग्वेज को ख़त्म करना चाहती है। क्या लगता है उर्दू पढ़ने वाले कम हो गए या फिर क्या मंशा हो सकती है? नहीं, उर्दू पढ़ने वाले तो कम नहीं हुए हैं, ये तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं खुद उर्दू से बहुत प्यार करती हूँ, उर्दू से इश्क करती हूँ। अगर हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि खुल्लम खुल्ला मैं उर्दू से इश्क करती हूँ। देखा जाता है तो उर्दू के बिना कुछ तो नजर नहीं आता। अगर मैं आप बोलेंगे तो उर्दू जुबानी चाहे नहीं, गाना हो चाहे मैं वही आ रही हूँ। उर्दू जो है वो सरकार की उर्दू को वो सिर्फ मुसलमानों से जोड़ रही है, जबकि उर्दू इस भारत की, इस हिंदुस्तान की जबान है। इस भारत में वो जन्मी है, इस भारत में वो पली बढ़ी है। हिंदी की छोटी बहन है उर्दू, और उर्दू को आप खत्म करना चाहते हैं जनाब, तो सरकार जब उर्दू को खत्म करेगी तो हिंदी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक वाक्य, एक सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम उसमें 2 या 3 हिंदी के होते हैं उस वाक्य में, उस सेंटेंस में, और 2 या 3 उर्दू के अल्फाज होते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो हिंदी और उर्दू दोनों में मिश्रित बात करते हैं, दोनों को मिला के बात करते हैं। तो आप उर्दू को खत्म करना चाहते हैं हेमंत सरकार, तो इसका मतलब है कि आप उर्दू को आज खत्म करना चाह रहे हैं, कल आप हिंदी को भी खत्म करने का प्रस्ताव लाइएगा। तो ये हम गवारा नहीं है हमें, और हम ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम उर्दू के खिलाफ हैं, ये हमारे मुल्क की जबान है, और मुल्क की जबान अगर खत्म होगी तो आप मुल्क की तहजीब को खत्म करने वाले हैं, बनना चाहते हैं, आप मुल्क की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, और ये किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। मैं यास्मीन लाल प्रजातांत्रिक मंच के द्वारा ये मांग करती हूँ कि हेमंत सरकार अपना जो ये प्रस्ताव लाई है कि उर्दू टीचर्स की बहाली को खत्म कर दिया जाए, जनरल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, इस प्रस्ताव को हेमंत सरकार जल्द से जल्द वापस ले। आजादी से पहले और आजादी के बाद इसका उत्पत्ति ही झारखंड, ये भारत में हुआ है। उर्दू जुबान जो है पूरा भारत की है, हिंदुस्तान की जुबान है, जिसे अभी आपको बताया गया। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार लाई है तो ये समझिए तो भाषा का, ये जो उर्दू भाषा विरोधी है, और उर्दू भाषा विरोधी नहीं है, ये तमाम भाषा का विरोधी है। पूरा झारखंड का, पूरा देश का भाषाओं का ये विरोधी है, क्योंकि हर बार जो हेमंत सरकार का जो नीति है ना, झारखंडियों के खिलाफ वो होता है। और ये जो है इसको जो है बहुत, देखिए आज भाषा को मरणशील कर दिया है। और क्या ये हमें सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, हमारी जुबान को ही खत्म कर रहे हैं। अभी जो आया है मामला, एक प्रस्ताव आया है 3712 उर्दू शिक्षकों का पद को खत्म करके सामान्य घोषित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है,
तो इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसको वापस लेने की मांग करते हैं। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलिस्तां हमारा, विश्व प्रसिद्ध नारा उर्दू में, भारत की पहचान ये नारा। उस नारा को जिस जबान में लिखा गया, उस जबान को समाप्त करने के लिए झारखंड सरकार एक प्रस्ताव ला रही है जो ऑफिसर के द्वारा अभी प्रस्तावित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री हैं। ये बहुत ही अचंभे वाली बात है कि झारखंड सरकार, वर्तमान हेमंत सरकार, अल्पसंख्यकों की वोट पे, यहाँ की आदिवासी मूलवासी एकता की पे बनी है। और सबसे जो दूसरे नंबर के जो आदिवासियों के बाद मुसलमानों की तादाद है, वो उनकी जबान नहीं है, ये भारत की जबान है। झारखंड की द्वितीय राजभाषा जबान को समाप्त करने के लिए वहाँ का टीचर्स को की जो बहाली है उसको विलोपित करके